अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो कभी भी किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता है, जो हमेशा काम को टालते रहता है एंड जो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 रीजंस व्हाई यू कांट फोकस एंड साथ ही साथ इस वीडियो में मैं उसके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट रीजन इज मल्टीटास्किंग। अगर आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा एक टाइम पर 2 काम करता है, तो आप इनडायरेक्टली अपने फोकस को खत्म कर रहे हो। आप अपने ब्रेन को, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज्यादा ही ओवरलोड दे रहे हो, जिससे आपका फोकस खराब होता है, जिससे आपका अटेंशन स्पैन खराब होता है। आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो साथ में म्यूजिक सुन रहे हो, अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो साथ में टीवी देख रहे हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो साथ में यूट्यूब देख रहे हो, ऐसा मत करो। अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा खराब होगा, आपका फोकस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगा। आज से ही मल्टीटास्किंग करना बंद करो। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप मल्टीटास्किंग करना बंद करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आप चीज़ों पे बहुत अच्छे से एंड फोकसली काम कर पा रहे हो। जिस काम को ख़त्म करने में आपको 1 हफ्ता लगता था, उसे आप 1 दिन में ही ख़त्म कर रहे हो। सो ट्राई टू अवॉइड डूइंग मल्टीटास्किंग। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, 1 थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर एक ही चीज़ करो। आपको कुकिंग करना है, आप कुकिंग करो। आपको गिटार बजाना है, आप गिटार बजाओ। आपको बुक रीड करना है, आप बुक रीड करो। आप खाना खा रहे हो, आप खाना खाओ। आप किसी से बात कर रहे हो, बात करो। एक टाइम पर एक ही चीज़ करो। ऐसा नहीं हो कि आप कुकिंग कर रहे हो साथ में पॉडकास्ट देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो साथ में यूट्यूब देख रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो साथ में आप फ़ोन पे लगे हुए हो। डोंट डू दिस। अगर आप ये चीज़ करना बंद करोगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, इससे आप अपने काम को और भी अच्छे से कर पाओगे। सो स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग राइट नाउ। सेकेंड रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप कम सोते हो तो आपका फोकस खराब होता है, यू लैक फोकसिंग, एंड साथ ही साथ आपका एमिगडाला ओवर एक्टिव होता है, जिससे आपको मेंटल फटीग होता है, जिससे आपके बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे आप इवेंचुअली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो। स्लीप आपके फोकस एंड आपके अटेंशन पे बहुत गंदा इफेक्ट डालता है। सो अगर आप ऐसे इंसान हो जो हर दिन कम सोता है, सो आज से ही अपने स्लीप को फिक्स करो एंड यू विल नोटिस कि आप चीज़ों पे और अच्छे से फोकस कर पा रहे हो। आपके थॉट्स क्लियर है, आपको नए नए आइडियाज आ रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, स्टार्ट टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। आप हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लो ही, बिकॉज इतना तो नेसेसरी है एक इंसान के लिए। ओवर स्लीप भी नहीं करना है, 10 घंटे 12 घंटे नहीं सोना है। अगर आप 7 से 8 घंटे भी हर दिन सोते हो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर ब्रेन टू रेस्ट एंड टू रिकवर, जिससे आप और भी अच्छे से फोकस कर पाओगे, आपका अटेंशन स्पैन और अच्छे से बढ़ेगा, जिससे आप उन चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे जो टाइम लेते हैं। आप एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे। सो फिक्स योर स्लीप राइट नाउ। थर्ड रीज़न इज अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट्स। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। 2024 के स्टार्टिंग में मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे एंड उस समय मैं अपना टाइम टेबल बना रहा था लास्ट मंथ का, एंड उस टू डू लिस्ट में मैंने हर एक दिन 10-10 चैप्टर्स खत्म करने का टू डू लिस्ट बनाया था, विच इज रिडिकुलस राइट। एंड इवेंचुअली हुआ भी वही। मैं एक दिन में 10 चैप्टर्स खत्म नहीं कर पाया। कुछ दिनों में ही मैं समझ गया कि दिस इज इम्पॉसिबल, इतना करना तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने उस 10 को हर दिन एक चैप्टर रखा 4 हफ्तों के लिए, एंड गेस व्हाट, मैंने उतने ही चैप्टर्स खत्म किए जो मुझे उस 5 या 6 दिनों में करने थे, एंड मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। इस एग्जाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैं 20,000 स्टेप्स चलूंगा, 25,000 स्टेप्स चलूंगा, आज मैं जिम भी करूंगा, आज मैं 2 घंटे मेडिटेट भी करूंगा, आज मैं खुद से कुकिंग भी करूंगा, दैट्स लिटरली नियरली इम्पॉसिबल राइट। एंड अगर आप उसी के जगह ये नोट करोगे या फिर ये सोचोगे, आज मैं 8,000 स्टेप्स चलूंगा, आज मैं आधे घंटे या 45 मिनट जिम करूंगा, आज मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगा, आज मैं 10 मिनट मेडिटेट करूंगा, ये सुनने में बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। द रीज़न इज कि ये टू डू लिस्ट पहले वाले टू डू लिस्ट की तरह अनरियलिस्टिक नहीं है। सो स्टॉप मेकिंग अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट। इससे होता क्या है ना कि आप जब
अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाते हो तो आप अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हो एंड आप फिर सोचते हो अरे यार मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मैं नहीं करूँगा कल से, एंड जिससे फिर आप उस चीज़ के ऊपर ही गिव अप कर देते हो। आप सोचते हो कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, बट वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आप कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक हो रहे हो, जिसके कारण आपको वो काम करने में मन नहीं कर रहा है। सो स्टॉप मेकिंग अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट्स। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हो तो फर्स्ट स्टेप होता है ना, आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप। प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कुछ ऐसा ही है। फॉर एन एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि मैं अब से वॉकिंग करूंगा, मुझे अपना बॉडी फैट कम करना है, मुझे और अच्छा दिखना है, तो आप पहले दिन ही 15,000 20,000 स्टेप्स नहीं चलोगे। आप पहले दिन 500 स्टेप्स चलोगे, दूसरे दिन 1000 स्टेप्स, तीसरे दिन 1500 स्टेप्स, चौथे दिन 2000 स्टेप्स, पांचवें दिन 2500 स्टेप्स। आप ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, जिससे 30वें दिन में पता नहीं आप कितने स्टेप्स चलने लगो। क्या पता आप एक दिन में 20,000 स्टेप्स चल लो, बिकॉज आपको आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की। एंड जिससे उस महीने के बाद जब आप नोटिस करोगे तो आपका बॉडी फैट भी कम हो गया होगा, आप ज़्यादा अच्छे भी लग रहे होगे, आप ज़्यादा फिट भी लग रहे होगे, एंड आपको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि अरे मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत की है, बिकॉज आपने सिंपली प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया। सो अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाना छोड़ो एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना स्टार्ट करो। एंड चौथा रीज़न है डूम स्क्रोलिंग। कभी आपने नोटिस किया है कि आपको कोई काम होता है जो आपको भी पता है कि इम्पोर्टेंट है, आपने उस चीज़ को नोट किया, या फिर आपने सोचा कि कल सुबह उठ के मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी ये काम करना है बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सुबह उठते हो एंड आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन पकड़ लेते हो, आप डूम स्क्रोलिंग करने लगते हो। आप 1 घंटे के बाद आपको याद आता है कि मेरा सबसे पहला काम तो ये था, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। बट उस टाइम तक आप इतना ज़्यादा घुस चुके होते हो उस चीज़ के अंदर कि आपको मन ही नहीं करता है वो चीज़ करने का, जबकि आपको पता है कि वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डूम स्क्रोलिंग करने से, बट स्टिल आप डूम स्क्रोलिंग करना चूज़ करते हो। द रीज़न इज़ देयर आर एंडलेस कंटेंट इन सोशल मीडिया। द रीज़न इज़ दैट सोशल मीडिया बना ही आपको हुक करने के लिए है। इससे होता क्या है कि आपको वो काम करने का मन ही नहीं करता है जो आपकी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि आप डूम स्क्रोलिंग में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, आपका मन ही नहीं करता है कि उस चीप डोपामिन को छोड़कर आप रियल डोपामिन अचीव करो, जो आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की मेहनत के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, उतने घंटे की मेहनत के बाद मिलेगा। आपको लगता है कि मैं इस डोपामिन के पीछे क्यों ही भागूं जब मुझे इतना सारा डोपामिन कुछ सेकंड्स में ही मिल रहा है। डूम स्क्रोलिंग आपके साथ कुछ ऐसा करती है, यह आपके ब्रेन को पॉपकॉर्न बना देती है। एंड आई एम बीइंग फॉर रियल, आपका ब्रेन इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट करता है, आप इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन में चले जाते हो कि आपको स्लो चीज़ें करने का मन ही नहीं करता है। बिकॉज जब आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो 1.5-2 घंटे से, तब आपको वो चीप डोपामिन मिलते जा रहा है, जिसको छोड़ के आप हार्डवर्क वाला काम एंड वो काम जिसमें टाइम लगता है, जिसमें रियल डोपामिन है, वो चीज़ आप करना ही नहीं चाहते हो, जिसके कारण आपका वो काम अधूरा रह जाता है एंड आप सोचते हो कि ये काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं एक फेलियर हूँ एंड व्हाटएवर। बेसिकली आप फोकस नहीं कर पाते हो। सो स्टॉप डूइंग डूम स्क्रोलिंग राइट नाउ। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो, या फिर सोशल मीडिया ऐप्स को जितना हो सके कम यूज़ करो। अगर आपको कुछ काम है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तब वो अलग बात हो जाती है, बट जितना हो सके सोशल मीडिया को लिमिट करो। एंड साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है मेडिटेशन। मैं लगभग पिछले 2 साल से मेडिटेट करता आ रहा हूँ एंड ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है जब मैंने जो काम सोचा है उसे कंप्लीट ना किया हो। आज भी अभी इस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे एक और कंटेंट शूट करना है, देन मैं जाके सोऊंगा, देन कल सुबह उठ के उन्हें एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, ये सारे काम मुझे करने हैं। एंड मैं ये सारी चीज़ें इतने फोकसली इतने टाइम से करता इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 साल से हर दिन मेडिटेट करता आ रहा हूँ। मेडिटेशन इज रियली बेनिफिशियल फॉर योर फोकस एंड अटेंशन। बस मेरी बात मान के आप हर दिन मेडिटेट करके तो देखो एंड यू विल नोटिस कि 2 से 3 महीने में ही आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। आप और भी अच्छे से चीज़ों पे फोकस कर पा रहे हो एंड आप अपने प्रायोरिटीज़ को पहले ख़त्म कर रहे हो। आपको डूम स्क्रोलिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा।
आपकी प्रायोरिटीज स्ट्रेट हो जाएंगी, आपको पता रहेगा कि मुझे क्या काम करना है, आप चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। सो अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो सो ट्राई करो मेडिटेट करना हर दिन। जैसा मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। पहले दिन आप 2 घंटे मेडिटेट नहीं कर पाओगे, पहले दिन बस 5 मिनट मेडिटेट करने का ट्राई करो, दूसरे दिन उसे 7 मिनट करो, तीसरे दिन उसे 8 मिनट करो, चौथे दिन उसे 10 मिनट करो। ऐसे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो एंड एक टाइम पर आप 2-2 घंटे तक मेडिटेट कर पाओगे एंड आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप भी और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। सो स्टार्ट मेडिटेटिंग राइट नाउ एंड स्टॉप डूइंग डूम स्क्रोलिंग। एंड 5वां एंड लास्ट रीज़न है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फोकस में, आपके अटेंशन में। कभी नोटिस किया है कि हम इंडियंस को दोपहर के खाने के बाद इतना गंदा क्रैश क्यों आता है? दोपहर में हम इंडियंस को इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती है? द रीज़न इज़ कि हमारे डाइट में कार्ब्स लोडेड है, हमारे डाइट में बस कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे हमें एनर्जी क्रैश आता है। यही रीज़न है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स दोपहर के खाने के बाद तुरंत बिस्तर में पड़ जाते हैं एंड वो सो भी जाते हैं। इसका रीज़न नहीं है एनर्जी क्रैश, बिकॉज हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप जंक फूड खाते हो, अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हो, तब भी आपके शुगर लेवल स्पाइक्स होंगे एंड आपको क्रैश आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स एंड फास्ट फूड्स खाते हो तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी, जिससे आपका ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा, आपके ब्रेन में वो क्लैरिटी नहीं होगी, जिससे आपके अटेंशन स्पैन एंड फोकस इवेंचुअली ख़राब होगा। एंड साइंस एंड रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि अगर आपका डाइट ख़राब है, आपके डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, आपके डाइट में कार्ब्स ज़्यादा है, तो आपका फोकस कम होगा। अगर आपके डाइट में न्यूट्रिएंट्स कम है तो आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज होगी, तो आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होगी। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि विटामिन्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयोडीन जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से आपको ब्रेन फॉग जैसी चीज़ें भी हो सकती है। ब्रेन फॉग में बेसिकली आपका मेंटल फोकस बिल्कुल कम हो जाता है, आप बिल्कुल चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलने लगते हो, फॉरगेटफुलनेस आती है आपके ब्रेन में, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते हो एंड आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो, आप एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपके थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं। ये चीज़ कर सकती है डेफिशिएंसीज आपके ब्रेन के साथ एंड ब्रेन फॉग इज़ वेरी डेडली फॉर यू। आप लिटरली एक जिंदा ज़ॉम्बी बन जाओगे अगर आपको ब्रेन फॉग होगा तो, बिकॉज अगर आपको ब्रेन फॉग हो रहा है तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। सो फिक्स योर डाइट राइट नाउ। अपने डाइट में प्रोटीन के सोर्सेस ऐड करो लाइक एग्स, चिकन, फिश, वे प्रोटीन एंड स्पेशली एग्स, बिकॉज एग्स में लगभग वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं जो आपके बॉडी के लिए एंड आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी हैं टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी। एंड साथ ही साथ एग की बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एग की प्रोटीन हमारे बॉडी में पूरी लगती है। सो इंक्लूड एग, चिकन, फिश, वे प्रोटीन एंड फ्रूट्स इफ यू कैन इन योर डाइट। एंड आप साथ ही साथ हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड करो अपनी डाइट में, जैसे देसी घी। सो इन शॉर्ट, फिक्स योर डाइट, इंक्लूड हेल्दी फैट्स, नेचुरल प्रोटीन सोर्सेस एंड फ्रूट्स इन योर डाइट फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, जिससे आपका ब्रेन और अच्छे से फंक्शन करेगा, जिससे आपके थॉट्स क्लियर होंगे, जिससे आप और ज़्यादा फोकस्ड होगे। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सो फिक्स योर डाइट राइट नाउ। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन तगड़े रहो।